नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। बैडमिंटन एशिया टिप चैंपियनशिप 2022 का मेजबान देश कौन सा है? देखो सर, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सर? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, देखो जो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, यानी अच्छा प्रदर्शन करता है, वो खेलता है सर बैडमिंटन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट थॉमस कप और उबर कप। थॉमस कप और उबर कप में जो टीमें सेलेक्ट होती हैं वो होती हैं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप से। ओके, पिछली बार का थॉमस कप किसने जीता था? पिछली बार का जो थॉमस कप हुआ था इसको जीता था इंडोनेशिया ने, और जो उबर कप हुआ था ये जीता था सर चाइना ने। तो अभी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जो 2020 है इसका मेजबान देश रहा सर मलेशिया। ओके, मलेशिया रहा है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 का मेजबान देश। थॉमस कप पिछली बार जीता इंडोनेशिया ने, उबर कप जीता सर चाइना ने। देखो, एक होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है सर। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये है कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर है सर मलेशिया की राजधानी। ठीक है, तो मलेशिया में ही है सर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर, कुआलालंपुर में। ओके, मलेशिया की बात हो रही है तो मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशिया की करेंसी है सर रिंगिट। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं इस्माइल सबरी याकूब। इस्माइल सबरी याकूब ये है सर मलेशिया के प्रधानमंत्री। ठीक है, मलेशिया के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं हरीमो शक्ति। हरीमो शक्ति युद्धाभ्यास हम करते हैं मलेशिया के साथ। और मलेशिया में अभी हमारे राजदूत हैं बी नागभूषण रेड्डी। बी नागभूषण रेड्डी ये है सर मलेशिया में हमारे राजदूत। काशी रेड्डी राजेंद्र नाथ को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? देखो सर, एक जो डीजीपी का पोस्ट होता है वो किसी भी आईपीएस अधिकारी के लिए एक राज्य में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पोस्ट होता है। एक राज्य में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी जितनी भी राज्य की पुलिस है उस सबका एक हेड। तो एक आईपीएस के लिए एक राज्य में सबसे ऊंचा पोस्ट होता है सर डीजीपी, और काशी रेड्डी राजेंद्र नाथ बने हैं डीजीपी सर आंध्र प्रदेश के। ओके, अब देखो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में अभी 13 नए जिले बने हैं, हमने डिस्कस भी किया है सर वीडियोस में। 13 नए जिले बने हैं आंध्र प्रदेश में। और पहले कितने जिले थे आंध्र प्रदेश में? पहले डिस्ट्रिक्ट थे फिर 13। तो अब आंध्र प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए सर 26। और ये पूछा जा सकता है क्योंकि करंट न्यूज में रहा है आंध्र प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 26। या पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में कुल कितने नए जिले बने हैं? तो ये बने हैं सर 13। ओके, आंध्र प्रदेश का एक जगह है सर श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम ये काफी न्यूज में था। न्यूज में दो वजहों से था। देखो, एक था जो नौपाड़ा सोम झील है, झील कह सकते हो या फिर वेटलैंड है, दलदल कह सकते हो। जो नौपाड़ा सोम झील है या दलदल, यहाँ पे पेलिकन पक्षी मारे गए थे काफी बड़ी संख्या में। ठीक है, पेलिकन पक्षी ये मर गए थे काफी बड़े संख्या में। इनका रीजन क्या था? ये निमेटोड कीड़ा होता है उनकी वजह से मारे गए थे। निमेटोड कीड़े की वजह से श्रीकाकुलम में नौपाड़ा सोम झील में पेलिकन पक्षी मारे गए थे। एक ये वजह थी इसका न्यूज में रहने की। दूसरा, यहां पे बना है सर स्मृति वनम। स्मृति वनम यहां बना है, और महात्मा गांधी का मंदिर भी यहीं बना है। इन वजहों से ये था सर न्यूज में। तो आपको ये पता होना चाहिए श्रीकाकुलम के बारे में। ओके, बात हुई आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में ही है सर एपी सेवा पोर्टल लॉन्च हुआ है। एपी सेवा पोर्टल लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अभी गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर है सर विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन है आंध्र प्रदेश के गवर्नर। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हैं जगन मोहन रेड्डी। जगन अन्ना, जगन मोहन रेड्डी ये है सर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद का कौन सा संस्करण हुआ है? तो देखो सर, 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद का हुआ है 4था संस्करण।
ओके, तो ये भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद का हमने अभी किया है चौथा संस्करण। इसमें शामिल कौन हुआ था? इसमें शामिल हुए थे हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, ये शामिल हुए थे सर भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद में, जिसका हुआ था अभी अभी चौथा संस्करण। ठीक है, बात हो रही है सर ऑस्ट्रेलिया की, तो भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। देखो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है कैनबरा, जो कि कैपिटल है इसकी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है सर कैनबरा, राजधानी है। यहाँ पे एक द्वीप है सर जिसका नाम है एस्पेन द्वीप, एस्पेन आइलैंड, एस्पेन द्वीप, जिसका नाम बदल के हो गया है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ओके, ये करा है स्कॉट मॉरिसन ने, एस्पेन द्वीप का नाम बदल के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे राजदूत कौन है? ऑस्ट्रेलिया में हमारे राजदूत है सर मनप्रीत वोहरा। और ऑस्ट्रेलिया में है एक जगह सर मेलबर्न। ओके, मेलबर्न में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसे जीता किसने? काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है सर, टेनिस टूर्नामेंट होता है, ये पूछा जाता है इसके बारे में क्वेश्चन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है, ये जीता है सर राफेल नडाल ने, जो कि खिलाड़ी हैं स्पेन के। राफेल नडाल जो कि खिलाड़ी हैं सर स्पेन के। सिडबी का वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम 2022 किस राज्य की महिलाओं के लिए है? तो देखो सर बात हो रही है सिडबी की। ठीक है, सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी का एक प्रोग्राम है सर वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। ये किसके लिए है? ये है सर पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए। ये मिसप्रिंट हो गया सर, पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए है सर सिडबी का प्रोग्राम, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। ओके, पहले सिडबी की बात कर लेते हैं। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, जो कि है उत्तर प्रदेश की राजधानी। सिडबी का भी चेयरमैन कौन है पूछा जाता है सर, तो सिडबी के चेयरमैन है एस रमन। एस रमन है सिडबी के चेयरमैन। देखो ये प्रोग्राम के तहत क्या होगा, जो वेस्ट होते हैं उससे महिलाओं को सिखाया जाएगा कि आप चीजें बना के बेच कैसे सकती हैं और चीजें उस वेस्ट से बनाए कैसे जा सकती है। जैसे देखो सिडबी का एक प्रोग्राम है जिसके तहत ये चलता है, जिसका नाम है मिशन स्वावलंबन, मिशन स्वावलंबन। और मिशन स्वावलंबन के तहत जो सुंदरवन क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन, जिसको सुंदरवन डेल्टा भी आप कहते हो, सुंदरवन क्षेत्र है, वहां पे देखो क्या होता है, मछली ज्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो वहां पे मछली के वेस्ट से और भी चीजें कैसे उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, ये सिखाया जाता है सर सिडबी के थ्रू महिलाओं को, ताकि उससे वो वेल्थ कमा सके, उससे वो धन कमा सके। ठीक है, तो ये है सर वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम जो चलाता है सर सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, चेयरमैन है एस रमन। बात हो रही है सर पश्चिम बंगाल की, तो देखो पश्चिम बंगाल में अभी एक न्यूज में थी पराय शिक्षालय योजना, पराय शिक्षालय योजना। पराय शिक्षालय योजना के तहत क्या है, इसके तहत आई है सामने सर ओपन एयर क्लासरूम, यानी कि अब जो बच्चों की क्लासरूम्स होंगी वो ओपन एयर में चलेंगी। ठीक है, बच्चों को ताकि घुटन ना महसूस हो, ऐसा करने के लिए ओपन एयर क्लासरूम आया है पराय शिक्षालय योजना के तहत पश्चिम बंगाल में। ओके, पश्चिम बंगाल को वर्ल्ड बैंक से, जो विश्व बैंक है, उससे 125 मिलियन डॉलर का लोन मिला है। किसके लिए मिला है सर? ये लोन मिला है पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है 125 मिलियन डॉलर का लोन। तो ये बातें सर आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अन्य विश्व नेताओं के साथ एक से एक बैठक की। इस सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? देखो सर, ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये हर साल होता है। कब से हो रहा है? ये हो रहा है सर 1963 से, 1963 से ये हर साल होता है सर म्यूनिक में। और म्यूनिक कहाँ है? म्यूनिक है सर जर्मनी में। ओके, तो जर्मनी के म्यूनिक में हर साल होता है सर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जहां पे दुनिया के बड़े बड़े नेता, पीएम, प्रेसिडेंट शिरकत करते हैं। ठीक है, और भारत की तरफ से किसने शिरकत किया था इस बार भारत की तरफ से शिरकत किया था हमारे विदेश मंत्री, जो कि हैं डॉक्टर एस जयशंकर सर। डॉक्टर एस जयशंकर साहब किए थे सर शिरकत म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। ओके,
होता कहाँ है सर? ये जर्मनी में है, म्यूनिक में होता है, हर साल होता है, 1963 से ये हो रहा है। ओके, देखो म्यूनिक की बात हो रही है यदि, तो म्यूनिक में हेडक्वार्टर है सर, जो कि पूछा जाता है IISSF का, ठीक है, ISSF का हेडक्वार्टर है, जिसे बोलते हैं सर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर है सर म्यूनिक में, ठीक है। जर्मनी की बात हो रही सर, तो जर्मनी में हमारे राजदूत हैं हरीश पर्वत नैनी। हरीश पर्वत नैनी हमारे जर्मनी में राजदूत हैं। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है सर बर्लिन, और बर्लिन में हेडक्वार्टर है सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसका हेडक्वार्टर भी है सर बर्लिन में। देखो जर्मन डेवलपमेंट बैंक है जिसको बोलते हैं KfW, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है सर, काफी न्यूज में रहता है इंडिया में। KfW जो जर्मन डेवलपमेंट बैंक है, इसने भारत को 2 इंपॉर्टेंट लोन दिए हैं। देखो पहला लोन दिया है सर इसने MP को, मध्य प्रदेश को, कितना दिया है? 140 मिलियन यूरो का, ठीक है, 140 मिलियन यूरो का लोन दिया है इसने मध्य प्रदेश को। और दूसरा तो बहुत बड़ा लोन दिया है इसने सूरत मेट्रो को। और कितना लोन दिया है? सूरत मेट्रो को दिया है 442.26 मिलियन यूरो, ठीक है, 442.26 मिलियन यूरो दिया है सूरत मेट्रो को, और 140 मिलियन यूरो दिया है मध्य प्रदेश को। पूछा जाता है सर जो ये KfW है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जो जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है सर फ्रैंकफर्ट में। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट में है सर इसका हेडक्वार्टर KfW का, जो कि है जर्मन डेवलपमेंट बैंक। ट्रांस यूनियन सिविल ने राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस एजेंसी के साथ भागीदारी की है? तो देखो ट्रांस यूनियन जो सिविल है इसने भागीदारी करी है फिक्की के साथ। फिक्की क्या है? फिक्की है सर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के साथ करा है सर ट्रांस यूनियन सिविल ने राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। ओके, देखो जो फिक्की के प्रेसिडेंट है ये कौन है? जो फिक्की के प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है फिक्की के, ये है सर संजीव मेहता। और संजीव मेहता के बारे में आपको पता होगा सर, ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसके भी चेयरमैन है संजीव मेहता, ठीक है, और ये फिक्की के भी हैं सर प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो इसके तहत ये जो प्रोग्राम है इसके तहत क्या होगा, बेसिकली जो MSMEs हैं जिनको लोन लेने में काफी दिक्कत आती है सर, जो छोटे और मझौले उद्योग होते हैं उनको, तो इनको ये सिखाया जाएगा कि अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो कैसे मेंटेन करें, ठीक है। जो MSME को सिखाया जाएगा अपना क्रेडिट स्कोर कैसे मेंटेन करें, ठीक है, अपने सिबिल को कैसे ठीक रखें, ठीक है, ताकि इनको लोन मिलने में आसानी हो। तो ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी सर MSMEs को ट्रांस यूनियन सिविल और फिक्की के मिलीभगत के द्वारा, ठीक है। देखो ये जो प्रोग्राम है ये सबसे पहले किन राज्यों में शुरू हो रही है? ये सबसे पहले शुरू हो रही है सर महाराष्ट्र में, असम में और त्रिपुरा में। महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा में सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया, ओके। हाल ही में जारी पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? तो देखो सर अ नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी, ठीक है, प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। देखो अ नेशन टू प्रोटेक्ट बेसिकली किस पे है ना, ये PM मोदी को श्रेय देती है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनको श्रेय देती है कि उन्होंने जो कोविड का प्रबंधन है वो काफी अच्छे से करा है, ठीक है, ये पुस्तक उसको श्रेय देती है। और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है पूछा जा सकता है सर, तो इस पुस्तक को लॉन्च किया हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया सर इस पुस्तक को अ नेशन टू प्रोटेक्ट, जिसके लेखक है प्रियम गांधी मोदी। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो देखो सर जो 2023 का G20 शिखर सम्मेलन है इसका 18वां संस्करण होगा और ये आयोजित होगा इंडिया यानी भारत में, ओके। अच्छा, जो G20 इसका 2022 का सम्मेलन है ये कहाँ होगा? तो ये होगा सर इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के बारे में इंपॉर्टेंट चीज सर कि इंडोनेशिया अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर रहा है? नुसांतरा में। तो अब इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल होगी वो होगी सर नुसांतरा, ओके। किस भारतीय फर्म ने US आधारित टेक स्टार्टअप
टू प्लेटफॉर्म्स में 25% हिस्सेदारी का दावा किया है। तो देखो सर, ये जो भारतीय फर्म है ना, ये है मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये यूएस आधारित जो टेक स्टार्टअप है टू प्लेटफॉर्म। देखो इसको स्टार्ट किसने किया है? इसको स्टार्ट किया है प्रणव मिस्त्री ने। को नाम पता होगा सर, प्रणव मिस्त्री ने इसको किया है सर स्टार्ट। इसकी शुरुआत करी थी टू प्लेटफॉर्म्स की। इससे 25% हिस्सेदारी है सर जियो प्लेटफॉर्म की, जो कि है सर मुकेश अंबानी की कंपनी। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से अपनी सेना वापस बुलाने की घोषणा की है? तो देखो सर, 9 साल बाद फ्रांस अपनी सेना बुलाएगा माली से। ओके, तो माली से अब अपनी सेना बुलाने की घोषणा करा है सर फ्रांस ने। ठीक है, माली की कैपिटल कहाँ है? माली की कैपिटल जो राजधानी है वो है बमाको। माली की राजधानी है सर बमाको। यूक्रेन के बारे में भी आपको पता ही है सर, यूक्रेन में भी क्या चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। अभी तो सबको पता होगी सर यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। ओके, अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जीरिया है अल्जायर। अल्जीरिया की राजधानी अल्जायर और ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस। ठीक है, तो अभी माली से फ्रांस ने बुलाया है सर अपनी सेना। देखो एक अभी समिट भी हुआ था, वन ओशियन समिट। ये किसने कराया था? जो वन ओशियन समिट है ये भी कराया था सर फ्रांस ने। तो ये पूछा जा सकता है सर वन ओशियन समिट किसने ऑर्गेनाइज करा था? तो ये कराया था सर फ्रांस ने। भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार किस अभियान को बढ़ावा दे रही है? देखो सर, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें अच्छा होना है, अगर हमें एक वैश्विक स्रोत, एक यूनिवर्सल लेवल पे जाना है सर, तो यहाँ पे क्या होगा? हमें सिर्फ डॉक्टर से हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पता है सर डॉक्टर के भरोसे हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, डॉक्टर को भी हेल्प चाहिए। किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? जैसे अगर हमको स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमारे लिए चाहिए पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, नर्स होनी चाहिए। ठीक है, लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए। ठीक है, अटेंडेंट होने चाहिए, हमारे पास अटेंडेंट होने चाहिए। मिडवाइफ बेसिकली उसको बोलते हैं जो कि गायनों के केस में, यानी बच्चे होने के केस में सारी चीज़ें निभा पाती हैं, वो उनको बोलते हैं सर मिडवाइफ। तो हमारे पास मिडवाइफ होनी चाहिए, वार्ड बॉय होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सर, तब हम जाके कहीं वैश्विक स्रोत के एक रूप में एक अच्छे तरीके से उभर सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सिर्फ डॉक्टर के होने से ये नहीं हो सकते। तो इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देने के लिए, इसमें भी आगे बढ़ने के लिए, इसको भी बढ़ावा मिले, इसके लिए हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सर हील बाय इंडिया। ठीक है, ये भारत सरकार कर रही है सर हील बाय इंडिया प्रोग्राम। ओके, ताकि हम वैश्विक स्रोत के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़े। ओके, तो इसके लिए हो रहा है सर हील बाय इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट। हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखो सर, भारत में जो करोड़पति परिवार है उनमें वृद्धि हुई है 11% की। ठीक है, यानी पिछले साल के मुकाबले 2020 के मुकाबले 2021 में 11% परिवार ऐसे हैं जो कि बने हैं सर और ज्यादा करोड़पति। ठीक है, तो यहाँ करोड़पति का सेंस 1 करोड़ से नहीं है, यहाँ करोड़पति का सेंस है 7.5 करोड़ रुपया। किसके पास 7.5 करोड़ या 7.5 करोड़ से अधिक है? ठीक है, बात क्या होती है सर? क्योंकि यहाँ बात होती है मिलियनायर की। ठीक है, मिलियनायर की। और मिलियनायर यानी क्या है? 10 लाख डॉलर। मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख, यानी ये डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर 10 लाख डॉलर, और एक डॉलर में होता है 75 रुपये, यानी 7.5 करोड़ रुपए की बात होती है सर। कितने ऐसे परिवार हैं जो कि 7.5 करोड़ से ऊपर हो गए? तो ऐसे सर 11% परिवारों की हुई है सर बढ़ोतरी। ठीक है, अभी हमारे पास कितने हो गए टोटल? 4,58,000। ठीक है, 4,58,000 लोग ऐसे हैं जो कि हैं सर हमारे देश में करोड़पति, यानी 7.5 करोड़ से ऊपर की है सर उनके पास वैल्यूएशन। ठीक है, हमारा एम है सर मे बी नेक्स्ट ईयर तक हम हो जाएंगे 6 लाख। ओके, सबसे ज्यादा करोड़पति कहाँ हैं? तो ये है सर मुंबई में, सबसे अधिक है मुंबई, दूसरे नंबर पे है दिल्ली और तीसरे नंबर पे है सर कोलकाता। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।